ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। डीएम हाईलाइट न्यूज़ अपने विशेष कार्यक्रम दिव्य भारत दर्शन में इस बार अपने दर्शकों को दर्शन करवाने जा रहा है प्राचीन पांडव सरोवर मंदिर, जो कि पंजाब स्टेट के होशियारपुर जिला के दसूहा तहसील में स्थित है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। जालंधर पठानकोट हाईवे पर स्थित कस्बा दसूहा के हाजीपुर तलवाड़ा रोड से पहले ही विशाल भगवान शिव की प्रतिमा और उनका बना हुआ अमरनाथ मंदिर दसूहा शहर की पहचान बन चुका है। कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पवित्र अमरनाथ गुफा का प्रतिबिंब दिखाता हुआ ये मंदिर बहुत ही आकर्षक और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और श्रद्धालुओं के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के भाव पैदा करता है। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को भगवान शिव के इसी मंदिर के समीप से होकर रास्ता जाता है महाभारत कालीन पांडवों के मंदिर प्राचीन पांडव सरोवर मंदिर को, जिसके दर्शन आज हम आपको करवाएंगे और इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में भी आपको विशेष तौर पर बताएंगे। इस जगह की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दुखों को दूर करने के लिए यहाँ पर आए और इस स्थली पर उन्होंने अपने श्री चरण डाले। उनके चरणों की कृपा से जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं, इस स्थान में आते हैं, जो भी भगवान के चरणों में कामना करते हैं, भगवान उनकी संपूर्ण कामनाओं को सफल करते हैं। और पांडवों ने भी विजय श्री का आशीर्वाद इसी स्थान पर प्राप्त किया है। परमात्मा समस्त भक्तों की कामना सफल करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। मंदिर के मुख्य पंडित श्री दिनेश आचार्य जी ने डीएम हाईलाइट न्यूज़ की टीम से विशेष वार्ता करते हुए बताया कि इस भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने चरण कमलों से आकर पवित्र और पावन किया हुआ है, क्योंकि महाभारत काल में ये नगरी राजा विराट की राजधानी थी और इसका नाम विराट नगरी था। और पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के पश्चात अंतिम वर्ष का अज्ञातवास इसी धरती पर ही व्यतीत किया था और वह
विराट राजा के सेवादारों के रूप में भेष बदलकर यहाँ पर रुके थे। भगवान कृष्ण को बुलाया। यहाँ पर राजा विराट, उनके मंत्री, भगवान कृष्ण, पांचों भाई पांडव और अन्य राज्य के अन्य मंत्री और राजा यहाँ पर एकत्र हुए। उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव में ये लिखा गया कि भगवान कृष्ण इस प्रस्ताव को लेकर के कौरवों के पास जाएं, उन्हें समझाएं और पांडवों को 5 गांव दे दें। भगवान कृष्ण यहाँ से दूत बन करके गए कौरवों के पास। कौरवों को समझाया उन्होंने, लेकिन कौरवों ने अभिमानवश कहा कि बिना युद्ध के हम कुछ भी पांडवों को देने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने उनको बार बार समझाया कि युद्ध मत करो, युद्ध से देश की क्षति होगी, लेकिन फिर भी कौरव नहीं माने और भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है वैसे करो। पुनः भगवान यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर दोबारा बैठक की, सभी के साथ मंत्रणा की कि जो कौरव हैं वो बिना युद्ध के कुछ भी देने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने पांडवों को, राजा विराट, सभी मंत्रियों को कहा कि ये धर्म युद्ध है और ये हमें मिलकर के करना चाहिए। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय ही विजय है। यहाँ पर ही उन्होंने पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था और यहीं से पांडवों ने कुरुक्षेत्र में प्रस्थान किया और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस स्थान का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि भगवान कृष्ण के चरण यहाँ पर पड़े। उनके चरणों की आशीर्वाद से ये जो जगह है, ये जो स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध बना। और इस स्थल की, इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, जिस कामनाओं को लेकर के आते हैं, पंडित जी ने बताया कि इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कौरवों पर विजय श्री का वरदान दिया था और उन्होंने अपना आशीर्वाद देते उनको कहा था कि तुम धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहे हो और इस धर्म युद्ध में सत्य की ही विजय होगी और पांडव ही विजय श्री के साथ वापस लौटेंगे। यहाँ पर स्थित प्राचीन सरोवर के बारे में ये मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने 2.5 टप लगाकर इसका निर्माण सहदेव द्वारा पाली जा रही गौओं के पानी की व्यवस्था के लिए किया था, जब वो विराट नगरी में अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के सेवादारों के रूप में कार्य कर रहे थे। इस प्राचीन मंदिर के परिसर में शिवालय एवं भगवान श्री परशुराम एवं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग व अन्य दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं।
ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 12 ਤੋਂ 2 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ? ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ, कुछ लोग इतने अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते मंदिर के ही परिसर में व्यवस्था करते हैं और स्थानीय गणमान्य लोगों द्वारा मां अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था की गई है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यहाँ पर ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ सभी को ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ 20 ਆਪਣੇ रुपए में ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ भरपेट ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? खाने के लिए थाली परोसी जाती है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन ਠੀਕ ਹੈ। दिए जाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ये सारे शहर से सानू पैसे आते हैं परमानेंट महीने का डॉलर भी आगे उदां भी दे जाते हैं, अपने जन्मदिन ते भी दे जाते हैं और कोई घर शुभ त्योहार आਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 550 500 550 ਰੋਜ਼ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 125 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ डीएम ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ हाईलाइट न्यूज़ चैनल ਇਹ ਜਿਹੜਾ देश ਤੁਹਾਡਾ विदेश में ਲੰਗਰ बसे ਜਿਹੜਾ सभी ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ पर्यटकों ਵਿੱਚ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ श्रद्धालुओं ਤਰ੍ਹਾਂ से ਦੀ ਜਾਂ ये ਕੋਈ ਇਸ आग्रह ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ करता ਤਾਂ ਨਹੀਂ है ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? कि वे ਸਾਨੂੰ इस ਬਹੁਤ- धार्मिक ਸਾਨੂੰ ਬਿਲकुल और ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ऐतिहासिक नहीं और स्थल ਸਾਰੇ पर ਲੋਕ ਬੜੀ आकर ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ एक ਕਰਦੇ बार जरूर दर्शन करें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ और ਜੀ, अपना जीवन सफल करें। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਖੀਰ ऐसे खीर, ही कड़ाह और प्रसाद धार्मिक ये भी चलता है। सांस्कृतिक जिद्दां किसी ने स्थलों के जन्मदिन दर्शनों के सेलिब्रेट हेतु करता है, वो आके कहता है कि देखते मेरे को रहें कड़ाह है, जिद्दां हमारा चैनल डीएम हाईलाइट न्यूज़। दसूहा से कैमरामैन परगट सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार मनजीत सिंह के साथ हीरक जोशी की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए डीएम हाईलाइट न्यूज़। डीएम हाईलाइट न्यूज़